जय हिंद साथियों, क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं? 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। सम्राट मतलब राजा। सम्राट मतलब साथियों राजा। रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवाद शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है? नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था साथियों। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स नहीं था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस साथियों किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917। नवंबर 1917 साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था साथियों? तो हम सभी जानते हैं कि लाल सेना का जो गठन है वो किए थे ट्रास्की। कौन किया था? लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। किसने किया था साथियों? ट्रास्की ने किया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल सेना का जो गठन था साथियों वो ट्रास्की ने किया था। क्लियर है? चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था साथियों। लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। ब्रेस्टो वैक्स की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? क्या था? ब्रेस्टो वैक्स की संधि जो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी साथियों। किसके बीच में थे? रूस और जर्मनी के में हुई थी। यहाँ देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? साम्यवादी सबसे पहले रूस में लगाया गया। इसका समाजवादी कौन था? पहला समाजवादी था प्लेखनोवा। क्या था? प्लेखानोव। क्या था? प्लेखानोवा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपुतिन कौन था साथियों? राष्ट्रपुतिन था भ्रष्ट पारदारी। क्या था? भ्रष्ट पारदारी था। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पारदारी था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति हुई थी 1921 में साथियों। किसने किए थे? लेनिन ने किए थे। लेनिन ने किए थे और लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया साथियों। यानी कि 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की और 1924 में उनका देहांत हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? किस वर्ष में होता? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया गया था। दास कैपिटल का जो प्रकाशन है 1867 ईस्वी में किया गया था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता साथियों? ये हम सभी जानते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डेज मनाया जाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट में यह बताइए कि इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स जो थे के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखे थे? वो था एंगल्स। क्या था? एंगल्स था। क्या था? एंगल्स था साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस पारीदारी के प्रभाव में थी? तो जार निकोलस जो पत्नी थी जरीना, वो एक पारीदारी के मतलब के प्यार में पड़ी हुई थी, तो वो था राष्ट्रपुतिन। इससे पहले ही क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपुतिन क्या था? एक भ्रष्ट पारदारी था। क्या था? पारदारी था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चेका क्या था साथियों? चेका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 और 2026 में ही क्वेश्चन आया था। चेका क्या था बात साथियों? तो चेका जो है एक गुप्त पुलिस दस्ता था। क्या था? एक गुप्त पुलिस दस्ता था साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था साथियों। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी साथियों? खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 के। कब हुई थी साथियों? 1905 में हुई थी। 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार हुआ था। खूनी रविवार क्या होता है ये पहले ही आप पढ़ चुके होंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम इंटरनेशनल स्थापना दिवस किस वर्ष में हुए थे? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी साथियों। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले कौन थे? अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले साथियों थे यहाँ पर ट्रास्की थे शायद, नहीं लेनिन हो जाएगा साथियों। लेनिन का लीजिएगा, ट्रास्की नहीं था, वो तो वॉर एंड पीस का लेखक थे ना। बिल्कुल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसके कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है साथियों। इस चैप्टर से केवल 25 ही भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं हिस्ट्री से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम चैप्टर 3 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।